घंटे के अंतराल में ये जितने भी विधायक हैं ये बसों के जरिए रवाना हो जाएंगे हिमाचल के लिए? बिल्कुल कहा जा सकता है कि 1-2 घंटे में जो सारी स्थिति है वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि अब बसें जब आ चुकी हैं तो अब इस बात की गुंजाइश कम ही है कि उन्हें ना भेजा जाए कहीं बाहर, क्योंकि पहले से ये कहा गया था कि विधायकों को सूचित कर दिया गया। और हालांकि हमने भी कई विधायकों से बात की आज सुबह, उन्होंने भी अनऑफिशियली तरीके से कहा कि उनको सूचना दी गई है कि उन लोगों को बाहर जो है वो हिमाचल प्रदेश भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा। अनाधिकारिक तौर पर उन्होंने ये बात को स्वीकार किया, लेकिन अब बसें आ चुकी हैं और तमाम जो 37 विधायक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब कहा जा सकता है कि इन विधायकों को यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। अब ऐसी गुंजाइश कम ही नज़र आती है कि अब इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए विजय ने एक एक तस्वीर वहाँ से साझा की और विजय यहाँ पर बहुत बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा ही सिर्फ ऐसा पहला प्रदेश नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि जहाँ पर भी इस तरह की गुंजाइश होती है कांग्रेस को तो वो शिफ्टिंग ज़रूर हमें इस तरह की देखने को मिलती है। अब ये शिफ्टिंग कितनी लाभदायक कांग्रेस के लिए साबित होगी और जिस मकसद से कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो, जितने भी विधायक है सारे कांग्रेस के खेमे में ही वोट जाएं, ये बहुत जरूरी है कि ये सुनिश्चित कर पाएं और सारा जो कांग्रेस की प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो पाए इन चुनाव में। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन इससे पहले हम एक बार भूपेंद्र हुड्डा के सरकारी आवास की तरफ भी चलते हैं, वहाँ क्योंकि वहाँ भी लगातार हलचल जारी है। जिस तरह का आपने सवाल किया कि जो शिफ्टिंग का जो कार्यक्रम है वो अब किया जाएगा, लेकिन विधायकों को शिफ्ट करना इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करना चाहे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो कर सकता है। और क्योंकि चुनाव की घोषणा जो है 5 मार्च को जो नामांकन है वो हुए थे और उसके बाद से साफ हो गया था कौन कौन लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो फिलहाल गाड़ियाँ कुछ विधायकों की यहाँ पर लगी हुई हैं और हम जरा अब बात करने की कोशिश भी करते हैं। कुलदीप वत्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और विधायकों से हम बात कर लेते हैं कि क्या कार्यक्रम आखिर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जो डर है कांग्रेस में वो इस समय कहीं कहीं साफ होता नज़र आ रहा है। तभी जो बसें हैं ये मंगाई गई हैं और तमाम जो विधायकों को वहाँ भेजा जा सकता है। फिलहाल कुलदीप बस हमारे साथ। भाई साहब अच्छा, किधर अब किधर जाएंगे? मैं एयरपोर्ट जा रहे हैं। हाँ, वापस जाएंगे? हाँ, घर जाऊंगा। अच्छा, जो हिमाचली कार्यक्रम था उसके बारे में चर्चा हुई बैठक की? नहीं, वो चर्चा हो ली यार, वो सारी में तो मेरे घर में फंक्शन है, तो मैं फंक्शन है तो इसलिए मैं अपने घर का फंक्शन ज़रूरी है मेरे लिए। तो जो बाकी लोग हैं वो जाएंगे हिमाचल? हाँ, बाकी जा रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, कांग्रेस को डर है क्या क्रॉस वोटिंग का? क्यों हिमाचल क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, डर लगाओ या कुछ अपनी प्लानिंग, हर पार्टी की प्लानिंग होती है और उसके मेरी तो अब प्लानिंग होती है तो उसे चलता है। एक चलते आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि शिफ्टिंग का प्रोग्राम तो लेट काफ़ी, क्योंकि पहले तय कर दिया जाना चाहिए था, लेट काफ़ी? देखिए, सारे विधायक एकजुट हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। शिफ्टिंग करने की जरूरत थी आपको लगता है? कोई बात नहीं, जब पार्टी कर रही है तो उसमें ठीक है ना, वो तो पार्टी का फैसला है, ठीक है ना। तो आप फिर सोमवार को वापस चुनाव में? सोमवार को बिल्कुल 16 तारीख को 9 बजे चंडीगढ़ में होऊंगा और वोटिंग करूंगा आके। और बाकी सभी विधायक जो है वो शिफ्ट करेंगे। बाकी सभी विधायक जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, जो जाएंगे वो जाएंगे। टाइम क्या है फ्लाइट का? तो ये थे कुलदीप वत्स, जिन्होंने कहा कि हालांकि वो खुद अपने जो गृह जिला है हल्का है वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कोई फंक्शन है, इस वजह से वो जा रहे हैं, परमिशन ली है। लेकिन जो बाकी विधायक हैं वो चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए जो रवाना होंगे और उन्होंने कहा कि सभी विधायक जो है वो एकजुट हैं और 16 मार्च को सब विधायक विधानसभा पहुंचेंगे और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अहम बात ये हो जाती है कि अभी जिस तरह से आप भी विधायक कुलदीप से बात कर रहे थे, उन्होंने यही संदेश देने का प्रयास किया है कि सभी एकजुट हैं, लेकिन ये एकजुटता दिखनी चाहिए।